नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम राजस्थान सीएटी 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल और थोड़े होने वाली है। इसकी वीडियो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। दोस्तों भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ की थी। तो 1 अप्रैल 1973 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों बीकानेर जिले से कोई भी नदी प्रभावित नहीं थी, तो कोई नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कवैसियों को और आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा तक होता है। दोस्तों 1 वर्ष से कम में होता है, तो 1 वर्ष से कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, शिला देवी का मंदिर किस जिले में। दोस्तों शिला देवी का मंदिर है वो आमेर में है, तो आमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे मैथ से पूछा गया था, आपके स्क्वायर ऑफ रूट काटना था 16,129 का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 127। 127 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जो बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बेकिंग उपयोग में कौन कवक का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें योस्ट का उपयोग किया जाता है, तो योस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक तारा 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का इस तार को वर्ग में बनाया जाता है और वर्ग की भुजा में लगभग क्या होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 154। तो 154 आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। दोस्तों इसमें प्रत्यमल की काम आती है, तो प्रत्यमल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राजस्थान के किस संप्रदाय में लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। दोस्तों दादू पथ द्वारा किया जाता है, तो दादू पथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वस्तु का आभासी व वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, तो अवतल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विश्वास स्वरूप की प्रतिमा। दोस्तों विश्वास स्वरूप की प्रतिमा भगवान शिव की है, तो भगवान शिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दोस्तों ये आपसे पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग फ्लॉग इज नॉट रिलेटेड टू स्नैक्स। दोस्तों आपसे पूछा गया था कौन सा जो है स्नैक्स रिलेटेड नहीं है, तो दोस्तों पाबूजी महाराज हो जाएगा, तो पाबूजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 3 संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है, तो उनकी संख्या क्या होगी। दोस्तों आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 26 आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द फेमस बाडला ऑफ द जोधपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोमचा, तो पोमचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च पहली महिला निदेशक कौन से। दोस्तों अगर आपको इसका राइट आंसर हो तो कमेंट्स में जो बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे मैथ से पूछा गया था, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है, तो इसके का मान बताइए। दोस्तों जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 5 आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस किसान आंदोलन में संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ये अलवर आंदोलन किया था, तो अलवर आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वृद्ध राजमत राजस्थान का राज प्रमुख किस नियुक्त किया है। दोस्तों महाराज सवाई मान सिंह को किया था, महाराज सवाई मान सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ पर से सोनू को बेचता है और सोनू को 5% की हानि पर बेचता है, तो टेबल की अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों जब आपको इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87.80। 87.80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग द पोएट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, द इनोसेंट आर द हेल्पलेस द सफर एंड गिवन अप द लाइफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे मैथ से पूछा गया था कि एक गोले की व्यास में 0.7 सेंटीमीटर की व्यास है और एक पानी की टंकी 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकले वाले पानी का आयतन क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 5339 सेंटीमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा राजस्थान का पहला कोयल आधारित विद्युत उत्पादक है। दोस्तों यस प्रश्न अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच वन इज नॉट गिवन ऑप्शन इन द पावर पॉइंट। तो दोस्तों पावर पॉइंट में आपसे कौन सा ऑप्शन है, स्लाइड शो नहीं होता है क्या, आउटलाइन नहीं होता है, नॉर्मल व्यू नहीं होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है। तो दोस्तों इसमें आउटलाइन व्यू नहीं होता, तो आउटलाइन व्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल व्यू भी होता है, सॉरी दोस्तों इसमें नॉर्मल व्यू नहीं आता, तो नॉर्मल व्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली। दोस्तों का राइट हो जाएगा शेरखंड, तो शेरखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। दोस्तों भारत की रैंक इसमें 7वीं है, तो 7वीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम का। दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
दोस्तों इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन जो बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हेमन जलवा ऑफ द राजस्थान इज द प्लेयर ऑफ, तो दोस्तों ये जो प्लेयर है वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान की स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य ग्रोथ उत्पादन की वृद्धि कितनी हुई है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जो बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर, तो दोस्तों यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नागौर जिले में कौन सी झील होती है। दोस्तों नागौर जिले में रेवसा झील होती है, तो रेवसा झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन करता है। दोस्तों राज्य अधिनियम को, राष्ट्रीय मानव अधिकारों को, उच्च न्यायालय को या राज्य सरकार को। दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार होता है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को करता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समीकरण दी गई थी L1x1 प्लस M1y1 प्लस N1 इक्वल टू 0 और L2x प्लस M2y प्लस N2। दोस्तों यदि ये L1 इक्वल टू L2 है, M1 इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू N1 N2 है, तो इसको कौन से दोस्तों ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि the complete sentence of by choosing the current portion of the choice given is what is the time in your watch। दोस्तों इसका इन प्रीपोजिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में मोरम्मी शहर में एक पैदल पुल गड़ गया था, यह किस नदी पर बनाया गया। दोस्तों ये साबरमती नदी पर बनाया गया था, तो साबरमती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। दोस्तों वह रात पर नहीं सोए, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, तो अकर्मक क्रिया का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द हाई ग्रेड कोयला इज, दोस्तों आपने पूछा गया था हाई ग्रेड कोयला कौन सा है, तो हाई ग्रेड क्लीन दोस्तों आपका बिटुमिनस हो जाएगा, बिटुमिनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है, दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हो जाएगा अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न में कौन सा रक्त समूह स्वर्गायी होता है। दोस्तों स्वर्गायी ए भी होता है, तो ए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था द पर्पज ऑफ द रन कमांड इन स्टार मेन्यू इस, दोस्तों स्टार मेन्यू कौन सा जो रन कमांड होता है, तो वो होता है प्रोग्राम चालू करने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ही सेव्ड मनी फॉर रेनी डे, उसने बुरे वक्त में के लिए पैसे बचाए थे। दोस्तों ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया था किस दिन को भारत को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 8 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जो अब तक वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।